हेलो डियर लर्नर्स, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोग काफ़ी टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं और ये जो हमारा टॉपिक है ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक बच जाता है। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एक एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर एक जो एक इंस्ट्रूमेंट था वो क्या मेजर कर सकता है? स्मॉल करंट, वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। अगर किसी सर्किट में उसको कनेक्ट कर दें जहाँ पे करंट एम्पियर में हो, 2 एम्पियर हो, 3 एम्पियर या 5 एम्पियर हो, तो वो गैल्वेनोमीटर क्या हो सकता है? डैमेज हो जाएगा। तो हम चाहते हैं डैमेज होने से उसको बचाना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए क्या अरेंजमेंट होता है, तो उसी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एमीटर क्या होता है। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है? करंट मेजर करता है। एमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट करना चाहिए? सीरीज में। सर्किट में हमेशा किस में कनेक्ट होगा? सीरीज में। और ये क्या होता है इसको और अभी समझ में आ जाएगा क्यों इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। पूरा हम लोग पढ़ लेते हैं तब समझ में आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर से ही बना हुआ है ये, ठीक है। देखो, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर into an ammeter its resistance needs to be lowered। गैल्वेनोमीटर को कभी भी अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को कम करना होता है, सो दैट मैक्सिमम करंट कैन पास थ्रू इट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो और ये एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। इसके लिए क्या करना पड़ता है? गैल्वेनोमीटर के कॉइल के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ता है, तब जाके गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एमीटर में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताओ क्या होता है। अगर एक 50 ओम का रेजिस्टेंस है, मान लो 100 ओम का रेजिस्टेंस है और इसको बनाना है तुमको एक से भी कम ओम का कर देना है, तो उसके लिए क्या करोगे? इस 100 ओम के रेजिस्टेंस के सीरीज में कुछ कनेक्ट करोगे कि पैरेलल में कुछ कनेक्ट कर दोगे? पैरेलल में, क्योंकि पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो सबसे मिनिमम रेजिस्टेंस है उससे भी क्या आता है? कम वैल्यू आता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को लगाते हैं हम लोग। और ऐसा क्यों करते हैं उसको समझने के लिए पहले एक सर्किट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। देखो, ये बनाना मत, बस देखो इसको समझो। अगर एक सिंपल सा सर्किट यहां बना ले हम, यहाँ पे की कनेक्ट कर दे रहे हैं और एक सेल लगा दे रहे हैं प्लस माइनस 10 वोल्ट। ये एज्यूम कर लेते हैं हम 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है। स्विच को ऑन कर दिया जाए, की को प्लग कर दिया जाए तो सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। करंट फ्लो होगा ना? करंट फ्लो होगा। बताओ करंट कितना फ्लो होगा? कैसे कैलकुलेट करोगे करंट? केवीएल लगा दें, ठीक है। करंट को तो एज्यूम कर लिया, करंट कितना फ्लो हो रहा? आई। मूव कर जाते हैं ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो बताओ करंट का वैल्यू कितना आएगा? लगाओ केवीएल, यहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। क्या होगा? माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे? प्लस में 10, उसके बाद फिर करंट ये डायरेक्शन में और हम मूव उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो माइनस 2i, फिर क्या दिखा? रेजिस्टेंस माइनस 3i इज इक्वल टू क्या? 0। क्या होगा यहाँ से बताओ? 10 माइनस 5i इक्वल टू 0। उसको उधर ले जाए तो हो जाएगा 5i इज इक्वल टू क्या? 10। तो i का वैल्यू कितना आ रहा? 2 एम्पियर। तो करंट कितना आना चाहिए? 2 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। ये तो हमारा कैलकुलेशन हुआ ना, हम कैलकुलेट नहीं करना चाहते हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट को रखना चाहते हैं यहाँ पे। अब गैल्वेनोमीटर जो कॉइल था हम लोग पढ़ चुके हैं। गैल्वेनोमीटर में क्या किए थे? बहुत सारे टर्निंग किए थे ना, n नंबर ऑफ टर्न्स था। तो टर्निंग करने की वजह से बताओ गैल्वेनोमीटर का भी एक रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अब बताओ अगर एमीटर को कनेक्ट करना है, सबसे पहले देखो एमीटर को नहीं कनेक्ट करना है, हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर ही कनेक्ट कर दें। तो सबसे पहले बताओ अगर हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ही कनेक्ट कर देते तो दिक्कत क्या था? यहाँ तक हो गया, समझ गया ना। देखो अगर हम करंट मेजर करना चाहते हैं तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है? ऐसा ना,
तो गैल्वेनोमीटर को कहाँ कनेक्ट करोगे? सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मान लो हम गैल्वेनोमीटर को उठाएं और यहाँ पे ला करके रख दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर में होता है ना पॉइंटर ऐसा बना हुआ। तो सबसे पहले ये बताओ, ये गैल्वेनोमीटर बेचारा क्या कर पाएगा? 2 एम्पियर का, ये गैल्वेनोमीटर जो भी होता है, गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस होता है। और कितना होता है रेजिस्टेंस इसका? 20 ओम, 30 ओम, 40 ओम, 50 ओम, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, 15 भी 20 भी हो सकता है ये, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है? 20 ओम। कितना रेजिस्टेंस इसका? 20 ओम का। तो तुम बताओ इसको यहाँ बैठाए किस लिए होते तुम इसको यहाँ क्यों रखे हो? ताकि ये करंट मेजर कर सके। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर कोई काम सौंप रहे हैं हम, तो उसका काम जो दिया गया वही करना चाहिए था ना उसको ना। अच्छा, इसको यहाँ ला के यहाँ तुम क्या कर दिए? मूर्खता वाला काम नहीं कर दिए। मान लो इसको 25 ओम ले लेते हैं, मान लो 25 ओम ले लेते हैं। कैसे मूर्खता वाला काम हो गया? अगर गैल्वेनोमीटर ला के रख दिए 25 ओम का, तो तुम इस सर्किट में क्या किए थे? 3 और 2 5 ओम की वजह से 10 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, सेल लगा, तो करंट जाना चाहते थे ना। ये आया और 25 ओम लेके अपने आके सर्किट में कनेक्ट हो गया। तो बताओ रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो गया? 25 और 5 30 ओम। तुमको तो 5 ही ओम का ना रेजिस्टेंस की वजह से करंट जाना था, इसके आने से क्या हो गया? ये बढ़ गया। और साथ ही साथ डैमेज क्या होगा? इससे जो करंट जा रहा होगा वो गैल्वेनोमीटर उसको झेल नहीं पाएगा, क्योंकि वो एम्पियर में होगा। तो रास्ता क्या है बताओ? इसका रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? कम। तो रेजिस्टेंस कम कैसे होगा इसका? इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। अगर इसके पैरेलल में हम ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, इसके पैरेलल में हम एक ऐसा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, और इस रेजिस्टेंस का नाम कुछ भी रख देते हैं एस, और जिसका वैल्यू क्या होगा? 0.01, ऐसा बहुत कम, 1 से भी छोटा। तो बताओ इस पूरे ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका? अगर इसको हम रख देते हैं 0. मान लो इसका रेजिस्टेंस जो है ना, इसको रख देते हैं 0.01 ओम। तो बताओ इस पूरे कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.01 से भी छोटा। तो बताओ इसका सर्किट में होने से अब कोई फर्क पड़ेगा इसको? नहीं। और साथ ही साथ एक काम भी बन जाएगा। क्या काम बनेगा बताओ? अगर 2 ब्रांच हो जाता है, यहां से करंट आ रहा है और 2 ब्रांच है, इधर है रेजिस्टेंस और इधर भी है रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां से मान लो करंट 10 एम्पियर आ रहा है, इसका ओम है 1 ओम और इधर है ज्यादा है 20 ओम। तो बताओ करंट ज्यादा किधर जाएगा? 1 ओम की तरफ। इतना तो पता है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ को चूज करता है करंट। अब बताओ, अब एक चीज और यहाँ पे फायदा क्या हो जाएगा? सबसे पहले दिक्कत क्या हुआ कि अगर हम सिंपली गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर देंगे तो सर्किट में खुद आके रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, है ना, ठीक है। दूसरा नुकसान क्या होगा गैल्वेनोमीटर को? कि वो करंट एम्पियर के ऑर्डर का झेल नहीं पाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले क्या करना है कि सर्किट में भी फर्क ना पड़े मेरा उसको लाने से, और दूसरा काम क्या करना है? उसको बचाना है, मतलब सर्किट को भी बचाना है और उसको भी बचाना है। तो पहला काम क्या है? सर्किट को बचाने के लिए क्या करेंगे? सर्किट में ज्यादा रेजिस्टेंस ना ले, उसके लिए क्या किए? एक पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0.01 से भी कम। तो इसका होना या ना होना बात तो बराबर है, क्योंकि 5 में 0.01 जोड़ दोगे तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं। लेकिन 5 में 25 जोड़ रहा था तो बहुत फर्क पड़ जा रहा था। तो ये काम हो गया। अब साथ ही साथ देखो तो गैल्वेनोमीटर से करंट हम कितना चाहते हैं, कितना फ्लो हो? बहुत कम। कितना करंट? यहां से मान लो अगर 2 एम्पियर का करंट आ रहा है तो तुम क्या चाहोगे? उधर कितना जाए? गैल्वेनोमीटर से बहुत कम, 0.001 ऐसा जाए, और बाकी एक्स्ट्रा करंट है किधर चला जाए? उससे चला जाए, मतलब 1.99 एम्पियर उधर चला जाए और 0.01 एम्पियर इधर आ जाए, काम भी बन जाएगा। क्यों? देखो तो यहां से 2 रास्ता है कि नहीं? वहां से करंट कितना आया? 2 एम्पियर आया, और हम क्या चाहते हैं कि उधर करंट ना जाए, बहुत कम जाए। तो उसके लिए क्या किया बताओ? इसके पैरेलल में कम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ना, तो करंट के पास 2 रास्ता बन गया कि नहीं? एक पार्ट उधर जाने का और एक पार्ट इधर जाने का। तो इसके पास जो करंट जाएगा वो कम जाएगा, इसके पास जो करंट जाएगा वो ज्यादा जाएगा, मिलके दोनों क्या होगा? 2 एम्पियर ही है। तो इसके पास करंट कम जाने से क्या होगा? ये डैमेज होने से बच जाएगा। समझ में आया ना? तो जो गैल्वेनोमीटर पहले मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में करंट रीड कर सकता था, अब क्या हो गया? ये ज्यादा करंट भी रीड कर सकता है। समझ में आया? तो बताओ इस गैल्वेनोमीटर को क्या बोलेंगे? लो रेजिस्टेंस एमीटर। ये बन गया ना एमीटर। अब इसी को एक बॉक्स में बंद कर देता है और बोल देता है क्या है? ये एमीटर। तो एमीटर जो तुम लैब में देखोगे ना, उसमें होता क्या है? अंदर में गैल्वेनोमीटर ही होता है, और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या जुड़ा होता है? एक रेजिस्टेंस। उसको एक बॉक्स में बंद करके नाम लिख देता है क्या? एमीटर। समझ गए?
चलो अब इसका सर्किट को इसको बनाने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए दिए एग्जाम्पल, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका सर्किट डायग्राम यहाँ बना दे रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ बताओ, गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब क्या किए इस गैल्वेनोमीटर में बताओ, इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए और उस रेजिस्टेंस का नाम क्या बोल देते हैं हम लोग, शंट, एस से लिखते हैं, ठीक है, शंट। गैल्वेनोमीटर पहले कितना करंट रीड कर सकता था, बहुत कम करंट रीड कर सकता था। इस टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या, गैल्वेनोमीटर पहले करंट रीड कर सकता था मिली एम्पियर में, अब उसको बनाना है कि नहीं वो 5 एम्पियर तक का करंट को रीड कर सके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा। तो वो रेजिस्टेंस कितना ओम का होना चाहिए, ये सब सवाल आता है, ठीक है। तो देखो अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है इसी को। और इसी को क्या बोल देते हैं फिर, एमीटर, समझ गए। तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, उसको शंट बोलते हैं, और इसी पूरे अरेंजमेंट को फिर क्या बोल देते हैं हम लोग, एमीटर, ठीक है। बताओ यहां से जो करंट आया वो करंट कितना है, आई है, यहां से जो करंट आया वो आई है, तो इधर करंट कितना जाएगा, गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है, आई। हम गैल्वेनोमीटर में कितना करंट भेजेंगे, जितना वो पहले से ही टॉलरेट कर सकता था, तो कितना, बहुत कम, मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में, तो उसको बोलते हैं आई जी, ठीक है, आई जी। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट है वो किधर से फ्लो हो जाएगा, ऊपर वाले ब्रांच से। तो एक्स्ट्रा करंट क्या होगा बताओ, आई आया और आई जी इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा, आई माइनस आई जी। तो आई माइनस आई जी से फ्लो करके यहाँ मिलेगा और आई जी इससे फ्लो कर मिला, तो मिल के वापस से कितना बन जाएगा, आई। तो गैल्वेनोमीटर भी बच गया और सर्किट का रेजिस्टेंस भी बढ़ने से बच गया, ठीक है। तो देखो होगा क्या 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 यहाँ बता दे रहे हैं, एस जी क्या है बताओ, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, एस क्या है, शंट रेजिस्टेंस, आई जी क्या है, आई जी फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। आई क्या है, करंट टू बी मेजर्ड, ठीक है। क्या मतलब है, जी तो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा कितना होता है, रेजिस्टेंस लगभग 20 ओम 30 ओम 40 ऐसा ही होता है, ठीक है। शंट क्या है, ये हमको कितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्ट करना चाहिए वो है, ठीक है, वो क्या होगा, बहुत कम होगा। आई जी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब जो गैल्वेनोमीटर था पहले कितना तक मैक्सिमम रीड कर सकता था, तो पहले गैल्वेनोमीटर कितना तक रीड कर सकता था उसको हम लोग लिखते हैं आईजी से, मतलब कि 2 एम्पियर था या 4 एम्पियर उतने ना रीड कर सकता था। अब इसको क्या करना है, इसको हमको बनाना है कि 5 एम्पियर तक भी रीड कर सके, 10 एम्पियर तक भी रीड कर सके, तो क्या लिख दिया हम इसको, आई। मतलब करंट अब उसको कितना मेजर करना है, पहले मेजर कितना कर सकता था 2 एम्पियर 3 एम्पियर, लेकिन अब बनाना है इसको मान लो 5 एम्पियर रीड करने लायक, तो ये क्या हो गया, करंट टू बी मेजर्ड। देखो यहाँ पे पहले कितना करंट जा सकता था 0.1, लेकिन अब हम कितना करंट उसमें रीड करने लायक बनाना चाहते हैं 2 एम्पियर तक, समझ में आया ना। चलो अब बताओ, तो ये दोनों सर्किट जो है, ये सर्किट जो है उसमें ये और ये दोनों किस में है, पैरेलल में। पैरेलल में क्या चीज सेम होता है, वोल्टेज, वोल्टेज। तो इसका जो वोल्टेज होगा गैल्वेनोमीटर का कॉइल का जो वोल्टेज होगा और शंट का जो वोल्टेज होगा वो दोनों क्या होगा, सेम। तो यहाँ लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पूरा लिख लेना तुम लोग, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जी। दोनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। बताओ एस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस है ना, एक तरीके का रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज क्या होता है? आई इंटू आर। तो बताओ इससे कितना करंट जा रहा? आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू एस। हो गया ना, करंट इंटू रेजिस्टेंस इक्वल टू यहाँ का वोल्टेज बताओ कितना है, करंट कितना जा रहा? आई जी, और रेजिस्टेंस कितना है? जी। तो आई जी इंटू क्या? जी। क्या पता लगाना है कि हमको ये कितने ओम का कनेक्ट करना चाहिए, है ना। तो एस का वैल्यू जानना है, तो एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। तो ये फॉर्मूला है कि हमको अगर किसी गैल्वेनोमीटर को पहले जो वो 2 मिली एम्पियर करंट रीड कर सकता था, अब बनाना है 3 एम्पियर तक का करंट रीड कर सके, तो उसके लिए शंट लगाना पड़ेगा। तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। लिख लो इसको, जल्दी से लिखो। अब समझ में आया ये क्यों बोलते हैं इसको लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर? क्यों? क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर से ही बना, और ओवरऑल देखा जाए तो ये एमीटर ही है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ये भले ही 50 ओम हो, 20 ओम हो, लेकिन ये 0.01 है, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा? कम, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, ठीक है। फिर वोल्टमीटर जब पढ़ेंगे तो उसमें देखें, उसको बोलेंगे हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इस सर्किट डायग्राम को समझ लेना, ठीक है ना। चैनल पे जब जाएगा तो इसको देख के अगर रिवीजन करना हो तो इसको समझ लेना, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इधर बनाओ इसको। चलो क्वेश्चन लिखो, एक लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ohm 15, a galvanometer of resistance 15 ohm gives full scale deflection. A galvanometer of resistance 15 ohm gives full scale deflection for a current of 2 milliampere, for a current of 2 milliampere. Full stop. Calculate the shunt resistance. Calculate the shunt resistance needed. Calculate the shunt resistance needed to convert it. Calculate the shunt resistance needed to convert it to an ammeter, to convert it to an ammeter of range 0 to 5 ampere, 0 to 5 ampere। फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक a galvanometer of resistance 15 ohm gives full scale deflection for a current of 2 milliampere. Full stop. Calculate the shunt resistance needed to convert it to an ammeter of range 0 to 5 ampere. ठीक है। बताओ क्या दिया हुआ है? गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? 15 ओम। सॉल्यूशन गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जी से लिखते हैं ना। कितना है? 15 ओम, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है? गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जो गैल्वेनोमीटर था वो मैक्सिमम कितना रीडिंग दे सकता था? 2 मिली एम्पियर। पहले वो 2 मिली एम्पियर तक ही रीड कर सकता था। तो 2 मिली एम्पियर क्या स्टैंडर्ड यूनिट है ये? तो चेंज करो, क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अब बताओ क्या करना है? एक शंट कनेक्ट करना है ताकि वो अब रीड कर सके। कहाँ तक रीड कर सके? करंट कितना मेजर कर सके? अब 0 to 5 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम 5 एम्पियर तक रीड कर सके। तो क्या रखेंगे यहाँ पे? 5 एम्पियर। तो तुमसे पूछ रहा उस शंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो S इज इक्वल टू क्या होता है? आई जी इंटू जी बाई
I माइनस आई जी, होता है ये। चलो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। आई जी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, जी 15 बाई आई का वैल्यू 5 माइनस आई जी का वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, यही है ना, ठीक है। तो ऐसे सवाल में अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है, ठीक है। क्या अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, पहले हम बता चुके हैं राउंडिंग कैसे करते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़े नंबर के सामने एक छोटा नंबर उसमें जोड़ दो या घटा दो, फर्क पड़ता है क्या, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो उस नंबर को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बहुत बड़े नंबर में एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दो तो उसको हटा सकते हैं क्या, इग्नोर कर सकते हैं, नहीं। क्योंकि जैसे मान लो अगर 5 है, मान लो 50 है, 50 में तुम 0.01 ऐड करना चाहते हो तो क्या होगा 50.01, अरे ये 50 ही है, इसको हटाओ ना, क्यों इसको लिख के झूठ मूठ का अपना लोड बढ़ा रहे हो, समझ में आया ना। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई या डिवाइड में हटा सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई में नहीं। 50 में अगर ये जोड़ोगे तो 85 लगभग रहा, लेकिन अगर 50 में ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.5, बहुत कम कर दिया। तो इसको इग्नोर यहाँ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को। ये बताओ तो 5 में से ये क्या है, ये बहुत बड़ा नंबर है क्या, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कितना होता है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कितना होता है 0.003। तो बताओ 5 में से 0.003 घटेगा तो क्या होगा, बहुत कम, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर लिख भी दोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन बढ़ेगा चुटमुट का, उससे अच्छा बेहतर क्या, इसको 5 ही रहने दो। तो इसको अप्रॉक्स कर दो, अप्रॉक्स का साइन दे दो यहाँ पे, और क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 कितना 30, ऊपर तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं 10 का पावर माइनस 3 बाई में ये लगभग क्या 5, समझ में आया। तो अप्रॉक्स का ही साइन रखना है यहाँ पे। 5 से कितने बार में 6, तो कितना आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओम, यानी इसको क्या लिखोगे 0.006 ओम। अभी बताए थे ना, शंट का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत लो होता है। तो गैल्वेनोमीटर जो था वो 15 ओम का था, तो तुमसे पूछा जा रहा है कि इसको कितना ओम का होना चाहिए ताकि ये करंट अब कितना तक रीड कर सके 5 एम्पियर तक का। तो इसके कितना होना चाहिए 0.06 ओम का, समझ में आया। तो ये हो गया शंट का अप्रॉक्स वैल्यू। कर लोगे ऐसा कैलकुलेशन, ठीक है। ठीक है, तो आज इतने ही रखते हैं, थैंक्स।